तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है जो लिंजी का भाई होता है ना लिनसैन, वो कह रहा होता है सिस्टर मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ पहले, बाकी आप बाद में आ जाना। अब भाई तो जो है टाटा करता हुआ जा रहा होता है, लिंजी भी उसे टाटा बाय बाय कर रही होती है। अब इसी के साथ भाई निकल लेता है। यहाँ हम देखते हैं लिंजी अपना फ़ोन उठाती है। साथ ही हम देखते हैं वो ना ई उनके साथ में कार के अंदर बैठी हुई होती है और उसे कह रही होती है अंडरग्राउंड जो बैंक है ना उसकी लोकेशन निकाल के दो जल्दी फटाफट। अब वो ना उस लड़की से पूछ रही होती है, वो लड़की कह रही होती है कि अरे सिस्टर क्या हम उनके अड्डे पे जाने वाले हैं क्या। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है ना, लिंजी उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता इस बारे में, क्या तुम्हें डर नहीं लगता अपनी जान खोने के लिए, बताना जरा। अब लिंजी जो है उससे ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना ईयून कह रही होती है अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे डर लगने वाला है। अगर मुझे डर लगता तो मैं कब का पता है मर चुकी होती, मुझे डर नहीं लगता, क्या मजाक कर रही हो आप। अब ये सारी बातें होने के बाद ना लिंजी उसके बारे में सोचने लगती है कि ये लड़की ना ज़रूर मेरे से कुछ ना कुछ छुपा रही है, पता नहीं क्या, लेकिन ढूंढना पड़ेगा मुझे। यहाँ हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि वैसे तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है अंडरग्राउंड बैंक के बारे में। अब लिंजी ना ईयून से ये क्वेश्चन वगैरह करने लगती है। अब यहाँ हम देखते हैं ईयून कह रही होती है कि अरे मैं इसे आपको नहीं पता क्या, मुझे बहुत कुछ पता है इसके बारे में, क्या जानना चाहते हो आप मुझे बताओ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। यहाँ हम देखते हैं ईयून जो है ये बात बोल रही होती है, इसका मतलब भाई इसे सब कुछ पता है। खैर लिंजी कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें लिनसैन के बारे में क्या लगता है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो बताओ। अब जैसे लिंजी ये बात पूछती है ना भाई, ये लड़की शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं इसके अंदर ना जो मुंह होता है ना वो बैठा हुआ होता है, मीन एडमिट होता है। अब यहाँ पे ना जो नर्स होती है ना वो उससे कह रही होती है यंग मास्टर मुंह आप ना आप ठीक हो चुके हो, आई मीन तो आप जल्दी जो है डिस्चार्ज होने वाले हो, बस आपका लास्ट फेशियल जो रिपेयर है वो होने वाला है। अब यहाँ हम देखते हैं जो मुंह होता है ना वो ध्यान से देख रहा होता है, तभी पता चलता है उसका ना एक बंदा आ चुका होता है जो कि कह रहा होता है यंग मास्टर क्या आप ठीक फील कर रहे हो अब वो जो पर्सन होता है ना वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो मुंह होता है ना वो कह रहा होता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब अब ठीक हो रहा है, पहले से बेटर है। तुम ये बताओ लिंजी कैसी है। वो ना लिंजी के बारे में पूछने लगता है। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है हमारे लोग जो है लिंजी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि जो लिंजी है ना वो ली फैमिली में गई थी पुराने घर में। उसके बाद वो वहाँ तो गई थी लेकिन उसके बाद वो अचानक वहाँ से निकल ली थी। अब हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। अब वो जो बंदा होता है ना वो ढूंढ नहीं पा रहा होता है लिंजी को। खैर तभी हम देखते हैं मुँह कह रहा होता है इसका मतलब कोई जो है उसका पीछा कर रहा था। मैं समझ गया, लिंजी सेफ़ नहीं है। यहाँ हम देखते हैं भाई ने अपने मतलब जो नस में जो भी इंजेक्शन वगैरह लगे होते हैं ना वो निकालता है फटाफट और रेडी हो जाता है जाने के लिए। ये बंदा खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है लिंजी खतरे में है, मुझे जाना होगा उसे बचाने के लिए। अब मुँह तो ऐसे कर रहा होता है जैसे यही भाई उसका हस्बैंड है। खैर तभी हम देखते हैं नर्स कह रही होती है मिस्टर मुँह आप ऐसे डिस्चार्ज नहीं हो सकते हो हॉस्पिटल से, प्लीज़ आपको अभी अच्छे से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन भाई मुँह उठा के चल देता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कार का सीन दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं ये लोग एक जगह पे पहुँच चुके होते हैं जहाँ हम देखते हैं थोड़ी दूर जाने के बाद ना लिंजी अपनी कार को जो है साइड में लगाती है और उससे लोकेशन वगैरह पूछ रही होती है। जहाँ हम देखते हैं ईवन बता रही होती है कि लोकेशन ना 200 मीटर दूर है, मतलब उस जगह से, और आगे तो कार जा नहीं सकती तो हमें ना यहीं पार्क करना पड़ेगा। अब जो ईवन होती है ना वो लिंजी को ये एडवाइस देती है। खैर लिंजी जो है कार साइड में जाके पार्क कर देती है। यहाँ हम देखते हैं इन लोगों ने कार पार्क कर दी होती है और ये लोग जा रहे होते हैं उस लोकेशन पे। अब ईवन बता रही होती है कि वो जो जगह है ना वो थोड़ी सी दूर आगे है और फाइनली ये लोग पहुंच चुके होते हैं उस जगह पे जहाँ हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है तो क्या यही जगह है वो। अब जो ईयोन होते हैं ना वो कह रही होती है कि हाँ वही यही जगह है। खैर तभी हम देखते हैं ये शटर पे नॉक नॉक कर रहे होते हैं। तभी भाई शटर के अंदर से एक हाथ आता है और शटर हो चुका होता है ओपन। अब जैसे शटर ओपन होता है ना हम देखते हैं भाई एक बंदा आता है बड़ा ही खतरनाक टाइप का, जो कि सच में चप्पल में आ रखा होता है और कह रहा होता है कौन है यहाँ पर। अब जरा इस बंदे की शक्ल देखो भाई, सीरियसली बड़ा ही खतरनाक बंदा लग रहा होता है, एक नंबर का गुंडा, जो कि कह रहा होता है कौन हो तुम लोग। जैसी वो आता है ना भाई यहाँ हम देखते हैं यून कह रही होती है अरे वो ब्रदर आप, तो बताओ आपका बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल। अब ये लड़की एक्चुअली में इस बंदे को जानती होती है। ये बंदा कह रहा होता है ओह यहाँ तो नए बंदे भी आ रखे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब वो लिंजी की तरफ देख के बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं भाई ये जो बंदा होता है ना सिगरेट पीता हुआ लिंजी के ऊपर फूंक देता है। मतलब ये क्या बात हुई भला। खैर लिंजी कह रही होती है वो ब्रदर बहुत ही बढ़िया, गुड वेरी गुड। अब लिंजी उसे देख के ना हमें स्माइल पास कर रही होती है, मुझे नहीं पता क्यों। खैर ये बंदा कह रहा होता है ओह हाँ मैं तुझे जानता हूँ, तो लेपिनान की वाइफ है ना, और हाँ टीवी की बिग स्टार भी है। मेरी सासू माँ तेरी टीवी सीरियल देखती रहती है, उन्हें बहुत पसंद है तू। जो तेरा लास्ट जो सीरियल था द फ्लावर गर्ल, बहुत ही अच्छा है। भाई जो है उसके हाथ जो आई मीन उसका फेस टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, तभी उनने हाथ रोक लिया होता है और कह रही होती है अरे ब्रदर मुझे याद है, शायद तुम गलत थे, जो सेकंड फीमेल लीड है ना ये वो है, पता है इन्होंने एक्ट किया था एक फेमस फैमिली की बेटी होने का, तुम शायद भूल गए हो।
और हाँ, इन्हें पता है इनके हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह आ चुकी है, इसीलिए ये हमारे बैंक में आई हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो इयोन होती है ना, वो सिचुएशन को सँभाल लेती है और इस बंदे का हाथ पकड़ते हुए लेके जा रही होती है अंदर की तरफ। ख़ैर तभी हम देखते हैं ये इशारा वगैरह भी कर रही होती है लिंजी को। अब इसी के साथ पता है ये दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। लिंजी कह रही होती है कि क्या यही अंडरग्राउंड बैंक है? अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब लिंजी जैसे अंदर आके देखते हैं ना भाई, वो जो शटर होता है वो हो जाता है बंद। शटर हो चुका है बंद, ये लोग कहाँ जा रहे हैं इन्हें नहीं पता। खैर तभी यहाँ की जो चीज़ें होती हैं ना, बड़ी बेकार हो रखी होती है, मैसी मैसी हो रखी होती हैं। आई मीन ये घर तो मतलब मेरा मान के चलो। खैर यहाँ हम देखते हैं सारी चीज़ें टूटी फूटी होती है, सब लोग लड़ रहे होते हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो बंदा चिल्ला के बोलता है, काय गेस्ट को पिकअप करो। अब वो बंदा आता है, कह रहा होता है लाओ अपने अपने फ़ोन जल्दी हमारे हवाले कर दो। अब यहाँ हम देखते हैं लिंजी ने अपना फ़ोन पकड़ा दिया होता है, इयोन ने भी अपना फ़ोन पकड़ा दिया होता है और इसी के साथ ये लोग जो है एक ग्राउंड की तरफ लेके जा रहे होते हैं, हमें एक अंडरग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। लिंजी सोच रही होती है कि ऐसी जगह यार, अगर मैं मर भी गई ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई, सीरियसली बहुत खतरनाक जगह है। तभी हम देखते हैं जो इयोन होते हैं ना, वो बता रही होती है कि पता है ये जो बैंक है ना, एक्चुअली में पता है ये ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र को सपोर्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये करेंगे तो उनका बैंक जो है हैक हो जाएगा और इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास पेपर में होती है। अगर आपको वो पेपर मिल जाए ना तो प्लीज़ पुलिस को पकड़ा देना, फिर ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं यून जो है एक खतरनाक एडवाइस दे रही होती है। अब लिंजी पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता है ये सब? वो लड़की कह रही होती है कि अरे मुझे सब कुछ पता है, मैंने आपको पहले बोल दिया था ना, मुझे सब कुछ पता है इस जगह के बारे में। भाई ये लड़की ऐसे बोल रही होती है ऐसे ये बचपन से यहीं खेली बड़ी हुई हो, आई मीन मतलब इस टाइप का। खैर तभी हम देखते हैं यून सोच रही होती है अपने फादर के बारे में, कह रही होती है फादर इतने सालों से मैंने आपको नहीं देखा, कई साल हो चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की होती है ना, जब ये छोटी थी तब इसके फादर को भाई कुछ लोगों ने पीटा था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीन हुआ होगा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा आ चुके होते हैं, आई मीन ये लोग एक जगह पर पहुंच चुके होते हैं। लिंजी आगे देखते हैं एक बंदे को। अब वो बंदा भी देख रहा होता है, कह रहा होता है हाय, भाई जो है हाय बोल रहा होता है और कह रहा होता है वेलकम वेलकम, आप लोग यहाँ आ गए, बहुत ही बढ़िया। खैर लिंजी उसे देख रही होती है, कह रही होती कह रहे तुम मुझे जानते हो क्या? अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तो तुम्हें हर टाइम देखता रहता हूँ ली ग्रुप के अंदर, शायद तुम्हें पता ही नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से देखता रहता हूँ और मैं तुम पे ध्यान क्यों ना दूँ भला। अब वो जो बंदा होता है ना, वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है और इसी के साथ भाई ने जो है एक कार्ड पकड़ा दिया होता है। वो कह रहा होता है आज की जो मीटिंग है थोड़ी फॉर्मल हो रही है बट कोई बात नहीं, तुम ये कार्ड लो। अब भाई ने जैसे एक कार्ड दिया होता है ना, लिंजी उस कार्ड को देख के बिल्कुल ही दंग रह जाती है, क्योंकि उस कार्ड के अंदर जो होता है ना, आई मीन जो उसे दिखाई देता है वो देख के शॉक्ड हो जाती है। इस बंदे का नाम होता है लीपी हैंग, जो कि ली ग्रुप का पता है कौन होता है, ये ना पीआर रिलेशनशिप का जो मैनेजर होता है, मैनेजर। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना लिंजी को समझ में आ चुका होता है कि ये तो भाई पिनान का जो है कज़न है, छोटा वाला बालक, आई मीन छोटा वाला भाई, इसका मतलब ये सारा कारनामा इसका था। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है देखो अब तो हम फैमिली है ना, तो मैं सीधे बात की बात पे आता हूँ, आई मीन सीधे बात पे आता हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारे पैसे, पैसों का नशा है मुझे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना लिंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अपना भाई मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है सीरियसली। खैर लिंजी कह रही होती है अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, पिनान की जान की कीमत कितनी है बताओ मुझे। अब यहाँ हम देखते हैं लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है और सोच रही होती है इस बंदे ने मुंह को मारा पीटा, ठीक है, पिनान को एलिमिनेट करने की कोशिश करी, तो ये सारा कारनामा इसी का है, ये सभी लोग मिले हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है उसकी जान की कीमत, अरे उसकी जान की कीमत क्या ही कीमत है, मेरे लिए कुछ भी कीमत नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। लिंजी कह रही होती है तो बताओ फिर मेरी जान की कीमत कितनी है। अब लिंजी ना ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ईयून कह रही होती है कि अरे 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 ये क्या हो रहा है, बॉस मतलब पैसे उधार ले रहे हैं वो भी इसकी जान की कीमत के बदले, ये क्या हो रहा है। खैर वो बंदा कह रहा होता है अच्छा तो तुम अपनी जान बेचने वाली हो मुझे, वो भी उसकी फ्रीडम के लिए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। यहाँ हम देखते बंदा ना ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसे जा रहा होता है, कह रहा होता है ये तो सच में हार्ट टचिंग है भाई, हार्ट टचिंग है, सच्चा प्यार सच्चा प्यार। अब यहाँ हम देखते हैं लिंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लिंजी पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, फिर तुम बताओ तो मुझे। अब वो बंदा कह रहा होता है मुझे क्या चाहिए। भाई आगे बढ़ता है और उसने लिंजी का गला पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है वो सब कुछ चाहिए जो मेरा हुआ करता था, ये ली ग्रुप ये मेरा होना चाहिए था, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। अंकल जितने थे ना वो सारे अग्री कर चुके थे, सब लोग मेरे को देने वाले थे, लेकिन सडनली वो आ जाता है और सारे एल्डर अपनी जो थॉट है ना वो चेंज कर लेते हैं, अपना माइंड ही चेंज कर लेते हैं, इंक्लूडिंग यू। अब यहाँ हम देखते बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रहा होता है सन इन लो पता है सैनहाई के द्वारा अपॉइंटेड किया गया था और ये सब कुछ मेरा बिलोंग करता है, जिस कार में वो घूमता है ना वो कार भी मेरी है, मेरी। यहाँ इस बंदे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो रही होती है सीरियसली, क्योंकि इसकी मतलब सारी प्रॉपर्टी जो है ली के नाम हो चुकी होती है।
अब यहाँ हम देखते हैं वो लिंजी कह रही होती है, कह रही ये सब कुछ तो हम पे ब्लेम नहीं कर सकते हो, हमने कुछ थोड़ी ना किया है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की भी बीच में आती है, कह रही होती है, कह रही भाई भाई सुनो सुनो, बात से बात हो रही है तो हाथ क्यों चला रहे हो, तुम हाथ दूर रखो ना। है। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना, वो बंदा एक जोरदार हाथ दे के मारता है, वो लड़की थोड़ी दूर जाके गिर जाती है। और इसी के साथ ये बंदा बोल रहा होता है, गद्दार कहीं की, चुप हो जा तू तो, तेरी वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पर, तेरी वैल्यू कब की ख़त्म हो गई थी, समझी। अब जैसे ये बंदा गद्दार वगैरह बोल रहा होता है, लिंजी उसके बारे में सोच रही होती है, क्या मतलब ईयून और इस अंडरग्राउंड बैंक का लेना देना है क्या, क्योंकि ये बंदा उसे गद्दार बोल रहा है। यार तभी हम देखते हैं बंदा उसका हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है तुम्हें जानना है ना तुम्हारी जान की कितनी कीमत है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब भाई उसको हाथ पकड़ता है, लेके जा रहा होता है ज़बरदस्ती, कह रहा होता है तुम्हें ध्यान देना होगा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें तुम्हारी लाइफ की कीमत कितनी है। अब इसी के साथ भाई जाता है आई मीन लिफ्ट के अंदर और सीधा जाता है टॉप फ्लोर पे। अभी 8वीं फ्लोर पे आ चुके होता है, जहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है चलो यहाँ से जल्दी। अब जैसे लिंजी आगे की तरफ जाती के देखती है ना भाई, देखते ही शॉक्ड हो जाती है। मैं तो बस सोच रहा था कि थोड़ा सा ऊपर हो जाए, बट ठीक है कोई बात नहीं। खैर यहाँ हम देखते हैं लिंजी ध्यान से देखते हैं, कह रही होती है कि कौन फॉलो कर रहा है, जरा ध्यान से देखो। अब हमें पता चलता है भाई यहाँ पे ना पिनान भी होता है, साथ में उसका भाई भी होता है, और हम देखते हैं भाई मुँह भी आ रखा होता है। ये तीनों पता है अलग अलग डायरेक्शन से आ रखे होते हैं, जो कि इन तीनों को नहीं पता होता कि ये तीनों यहाँ आ रखे हैं। अब ये बंदा कह रहा होता है पता चला तुम्हारी जान की कीमत कितनी है। लिंजी चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन इस भाई ने जो है उसका मुँह ही पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है अरे इतनी जल्दबाजी भी क्या है, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम खेलेंगे। और अब जैसे ही वो लोग ये बात बोल रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो आगे की तरफ जाता है और उसे ना लिंजी की कार दिख जाती है। वो कह रहा होता है ये तो लिंजी की कार है, इसका मतलब लिंजी यहीं कहीं है। अब जैसे ही वो लिंजी की कार देख रहा होता है, तभी हम देखते हैं मुँह भी वहीं आ चुका होता है, क्योंकि ये पास में ही तो थे। अब मुँह जैसे ही आता है वो कह रहा होता है पेनान मुझे पता है लिंजी तेरी वजह से खतरे में गई है ना, दोबारा से खतरे में तेरी वजह से गई है, तेरी वजह से भाई जो है मारे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना लिनसैन भी आ चुका होता है, कह रहा होता है अरे जीजू ब्रदर फीली आप भी यहाँ पर हो। अब ये तीनों मिल चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं ये तीनों डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अब क्या करें। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा ना बार बार बोले जा रहा होता है पेनान ये सारी गलती तेरी है, अगर आज लिंजी को कुछ भी होता है ना मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा है नहीं। अब मुँह तो भाई वो तो भाई हाथ धो के पीछे पड़ा होता है पिनान के, और कह रहा होता है सुन भी रहा है तू मेरे से ही मेरी बात या फिर नहीं। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है ना वो ध्यान से देखे जा रहा होता है नीचे, तभी जैसे वो नीचे देखता है ना उसे फुटप्रिंट दिख जाते हैं। अब सीरियसली लिंजी के मतलब पैर में कुछ लगा होता है क्या जो फुटप्रिंट दिख रहे हैं, खैर जाने दो। अब ली समझ चुका होता है कि जो लिंजी है ना वो यहीं आसपास में है। तभी हम देखते हैं भाई फ़ोन निकालता है फटाफट, अपने असिस्टेंट को कॉल लगा के कह रहा होता है ये आसपास की जितनी ज़मीन है ना वो सारी सारी खरीद लो, ठीक है फटाफट। उस एरिया का नाम भी बता रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि मैं ना एक सिंपल डेकोरेशन करूँगा, ठीक है बाय द वे। अब ये डेकोरेशन का मतलब ये सारी चीज़ें जो है तोड़वा रहा है उसे दोबारा बनवाएगा, रिकन्स्ट्रक्शन जो भी है वो करवाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे जो है जेसीबी वगैरह आ चुके होते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए। खैर ये बंदा भी कह रहा होता है वड्डा है, ये बंदा क्या है ये तोड़वाने लगा है क्या। अब यहाँ पे डेकोरेशन रखा है मतलब उसका मतलब वही होता है। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है ना वो ऑर्डर दे देता है, कह रहा होता है चलो तोड़ फोड़ कर दो जल्दी फटाफट गली को। अब जैसे ही वो ऑर्डर देता है ना पीछे वो बंदा जो है सामने आ जाता है, कह रहा होता है मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत हुई ये सब कुछ तोड़ फोड़ करने की। वो बंदा जैसे ही सामने आता है वो जो है लिंजी को लेके आ चुका होता है, और वो पता है लिंजी को फेंकने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे वो ये हरकतें करता है ना भाई, ये तीनों जो है चढ़ने लगते हैं इन लोगों के ऊपर, तभी उसके उसके आदमी भी आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है उसे जाने दो, क्या कंडीशन है तुम्हारी, तुम अपनी शर्तें बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना जो वो बंदा होता है वो थोड़ा डर तो रहा होता है, लिंजी बहुत आई मीन जो ली होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बंदा कह रहा होता है मेरी शर्त क्या क्वालिफिकेशन है तेरी जो तू मेरे से नेगोशिएट कर रहा है, बता तेरी, मुझे तो नहीं लगता तेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन जो तू मेरे से नेगोशिएट कर सकता है। भाई जो होता है ना वो ली को मतलब धमकी दे रहा होता है। ली कह रहा होता है ठीक है जो करना है तू कर, तुझे जो करना है तो तू कर सकता है। अब ये बातें सुनने के बाद ना ये बंदा कह रहा होता है अरे पेनान क्या तुझे डर नहीं लग रहा, मैं इसे नीचे फेंक सकता हूँ, मैं इसे अभी के भी नीचे फेंक सकता हूँ। अब जो ली होता है ना वो कह रहा होता है अगर तूने उसका एक बाल भी टूटा ना तो मैं बता रहा हूँ तुझे तू ली ग्रुप से ना हाथ धो बैठेगा, एक शेयर होल्डर भी नहीं मिलेगा तुझे, आई मीन एक शेयर भी नहीं मिलेगा तुझे, समझा। तुझे जो करना है कर, ठीक है मैं बता रहा हूँ तुझे करना है ना तो करके देख ले। अब जैसे लिए ये बात बोलता है ना भाई वो उन्ना गुस्से में आ जाता है, कह रहा होता है वाह वाह पेनान तू सच में मेरे अपोनेंट होने के वर्दी है, चलो आज एक गेम खेलते हैं, तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, ठीक है 5 मिनट कचरे, कैसा रहेगा एक बोरिंग गेम खेलने वाले हैं, मज़ा आएगा इस गेम को। भाई ऑर्डर देता है, कह रहा होता है 5 मिनट है तू छत पे आ जा, मैं तुझे ये तेरी जो लड़की है ना आई मीन जो ये तेरी औरत है ये मैं तुझे सौंप दूंगा, बस 5 मिनट के अंदर तू छत पे आ जा, बात ख़त्म। अब भाई को पता होता है, वो कह रहा होता है तेरा टाइम जो है स्टार्ट होता है, याद से जल्दी आना अदरवाइज़ तुझे ये औरत नहीं मिल पाएगी। अब उसे पता होता है इसके बहुत सारे आदमी हैं, तो उस बंदे ने 5 मिनट के अंदर ऊपर आने की बात बोली होती है और कह रहा होता है गेम स्टार्ट होता है। अब जो ली होता है ना वो भाग रहा होता है, तभी हम देखते हैं लिनसैन उसे डंडा दे के मारता है, कह रहा होता है जीजू ये लो डंडा। अब भाई यहाँ पे डंडे से ये लोग जो है सब बंदों को मारने वाले हैं। खैर ली जो है डंडे से मारने लगता है, सारे सारे बंदे इसके ऊपर चिपट जाते हैं।
अब यहाँ होगा भाई पुष्पा 2-3 आई मीन जो भी है। खैर तभी हम देखते हैं ली जो है सबको मारने लगता है और इसी के साथ एक बंदा आता है पीछे जो कि ईंट लेके आ रहा होता है। ली सैन कह रहा होता है भाई ध्यान से, लेकिन तभी हम देखते हैं भाई ने जो है एक सर पे दे के मार दिया होता है ईंट। अब जैसे सर पे लगता है ना भाई पेनान का सर वगैरह घूमने लगता है भाई, चक्कर वगैरह आने लगते हैं भाई को। खैर तभी हम देखते हैं वो जैसे ही घूर रहा होता है ना, मतलब बड़ा ही खतरनाक लग रहा होता है। सीरियसली ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसके सर से खून वगैरह भी आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक जोधा डंडा दे के मारता है, उस बंदे की भी हालत पतली हो जाती है और इसी के साथ वो बंदा नीचे गिर चुका होता है। लेकिन ये भाई चश्मा लगा के आया था भाई, सीरियसली देख रहे हो। जी फटे सो फटे नवा भी ना घटे। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये जो सीन होता है ना बड़ा ही खतरनाक होता है, सारे सारे बंदे देख के डरने लगते हैं। अब इसी के साथ पता है यहाँ पे फाइट वगैरह हो रही होती है। एक बंदा कह रहा होता है अबे यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा लड़ रहा है, तुम दोनों क्या खड़े होकर शक्ल देख रहे हो। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, मुँह भाई सोच रहा होता है कि यार शायद मैं गलत था, मैंने मिस जज कर दिया। मैं मतलब ये एडमिट ही नहीं करना चाहता कि जो पिनान है ना वो लिंजी के लायक भी है। मैं हमेशा मतलब ये एडमिट ही नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे ना भाई मुँह को रियलाइज़ हो चुका होता है उसकी गलती। तभी दरवाज़ा टूटता है और हम देखते हैं भाई ली साथ में जो दोनों बंदे होते हैं ना वो तीनों के तीनों पहुंच चुके होते हैं छत पे। अब जैसे ये लोग पहुंचते हैं ना भाई, वो बंदा भी कह रहा होता है वाह सच में भाई 3 मिनट के अंदर तू पहुंच गया, सच में गॉड ऑफ वॉर कहलाने के लायक है भाई तू तो। अब ये बंदा जो है ली की तारीफ करने लगता है और इसी के साथ जो है ली कह रहा होता है तेरी तो। अब यहाँ हम देखते हैं जो लिंजी होते हैं ना वो कह रही होती है पिनान घायल हो चुका है, शायद बहुत ज़्यादा घायल होगा। अब पिनान कह रहा होता है ला लिंजी को मुझे वापस कर दे। वो बंदा कह रहा होता है इतनी जल्दी, अरे ये तेरी वीकनेस है, भूल गया क्या तेरी वीकनेस, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। अब पिनान कह रहा होता है जो भी मेरा है ना मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है तू बस मुझे वो दे दे, लिंजी को मेरे हवाले कर दे। अब पिनान को बस लिंजी चाहिए, बाकी वो सब कुछ देने के तैयार है। ये बंदा कह रहा होता है अरे ना ना ना, शब्द की कोई वैल्यू नहीं होती, तू करके दिखा मुझे। भाई को जो है मतलब एक्शन वगैरह एक्शन में बिलीव होता है। तभी हम देखते हैं जो ली होता है ना फटाफट फ़ोन निकालता है और कॉल लगा के अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है कि आज से अभी से जितना मतलब जो प्रेसिडेंट है ना वो ये बंदा है जो मेरे सामने खड़ा है, मतलब उसका नाम मैं भूल गया सॉरी। और यहाँ हम देखते हैं सारी चीज़ें कर देता है, साथ ही कह रहा होता है कि जो प्रोसीजर है ना वो जल्दी जल्दी अभी कंप्लीट करो, ठीक है। और साथ में जो वीवो पे है उस पर पोस्ट भी डाल देना कि आज से नया प्रेसिडेंट हमारा ही रहा। तभी हम देखते हैं उसका एक बंदा आता है, कह रहा होता है यंग मास्टर अगर आप इस पर साइन कर दोगे तो आपसे आपकी जो ली ग्रुप है ना वो आपका, आई मीन ली ग्रुप आज से आपका। अब ये बातें सुनने के बाद ये बंदा खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि इस चीज़ का तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं भाई के पास फ़ोन बजता है। अब ये बंदा फ़ोन उठाता है, सामने इसकी मॉम की कॉल होती है जो कि कह रही होती है पी हैंग क्या ये सच है, क्या ये न्यूज़ सच में सच है, आखिर तूने कैसे किया। अब ये इसकी मॉम होती है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है मॉम मैं ना आपको बाद में बताऊँगा कॉल घर पर आने के बाद, ठीक है आप फ़ोन रखो। अब ये बंदा तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है और कह रहे, और जो आंटी होते हैं ना वो कह रही होती हैं क्या तू सच में जो लिंजी है उसे जाने देगा। अब ये बंदा कह रहा होता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं। खैर तभी ली कह रहा होता है ला अब मुझे वो वापस कर दे, आई मीन लिंजी को वापस मांग रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं सच में ट्रस्ट के लायक हूँ, तू ले ले लिंजी को ले जा। अब यहाँ हम देखते हैं भाई ने लिंजी को पकड़ा दिया होता है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली होती है। अब ली कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। अब वो लिंजी से पूछ रहा होता है, लिंजी कह रही होती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ हम देखते हैं लिंजी तो मिल चुकी होती है ली को, लेकिन भाई ने जो है सारी अपनी जायदाद जो है खो दी होती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं वो दोनों जाने लगते हैं। अब यहाँ जो लिंजी होते हैं ना वो कह रही होती है पिनान क्या तुम्हें चोट आ रखी है, तुम्हारी चोट। अब उससे ये क्वेश्चन कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है ना वो साफ इनकार कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये किसी और का खून है। अब भाई के सर से खून निकल रहा है, भाई कह रहा है किसी और का खून है, खैर जाने दो। लेकिन इसका लुक बड़ा ही खतरनाक लग रहा था भाई सीरियसली। अब यहाँ हम देखते दोनों भाई क्या ही बोलूँ मैं लगे पड़े होते हैं। खैर तभी लिंजी कह रही होती लिंसेन जल्दी जाओ क्योंकि जो ईयून है ना वो पता है एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड में थी, क्या पता वो तुम्हें अंडरग्राउंड गैराज में मिल जाए, जाओ जल्दी जाके उसे ढूंढ कर लाओ। अब यहाँ हम देखते हैं लिंजी ना उससे मतलब अपने भाई को बोल देती है कि ईयून को ढूंढो जाके जल्दी। अब भाई जो है तुरंत भागता है वहाँ से। यहाँ हम देखते हैं जो मुँह होता है ना वो कह रहा होता है ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ हम देखते हैं जो ली होता है ना वो कह रहा होता है अगर तुम्हें पहले ही पता है तो तुम निकलते क्यों नहीं हो यहाँ से, जाओ यहाँ से, यहाँ क्या खड़े होकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, कह रहा होता है पिनान तू सच में बहुत ज़्यादा एनोइंग है यार, तूने मतलब ली ग्रुप जो है सबके हवाले कर दिया, आई मीन उसके हवाले कर दिया। अब जब लोगों को पता चलेगा कि तू तेरा और लिंजी का रिलेशनशिप है तो क्या होगा, डरपोक कहीं के, पब्लिक कब करेगा ये। ली कह रहा होता है कि अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है करने को तो फिर एक बार न्यूज़ चेकआउट कर। अब जैसे ली ये बात बोलता है ना वो बंदा कह रहा होता है क्या है न्यूज़ के अंदर, जरा मैं भी तो देखूँ। भाई अपना न्यूज़ जो है ओपन करता है, जहाँ हम देखते हैं व्यू एक खतरनाक पोस्ट आ रखी होती है। ये बंदा देख के शॉक्ड हो जाता है। अब उस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ होता है जैसी तुम्हारी इच्छा ये लो। अब इन दोनों ने पता है एक पोस्ट डाली होती है, आई मीन ली ने डाली होती है कि वो लिंजी के साथ में है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना लिंजी पूछ रही होती है कि अब इसे क्या हुआ। ली कह रहा होता है कुछ भी नहीं, इसका दिमाग जो है मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तुम चलो मेरे साथ। यहाँ हम देखते हैं बंदा किले से जा रहा होता है, कह रहा होता है हे पिनान कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। अब ये लोग अंडरग्राउंड की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि अरे
लिनसेन कहाँ है और ईयून कहाँ है। अब वो आके देख रही होती है, यहाँ हम देखते हैं वो देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ आसपास पता है मार पिटाई की चीज़ें हो रखी होती हैं, मतलब तोड़फोड़ हो रखी होती है। यहाँ हम देखते हैं फर्श पे ना बहुत सारा ब्लड वगैरह भी पड़ा हुआ होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना लिंजी बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। वो फटाफट फ़ोन लगाती है किसे, लिनसेन को। अब फ़ोन लगाने के बाद कह रही होती है हेलो कहाँ है तू, लेकिन हम देखते हैं उसका भाई कह रहा होता है सॉरी सिस्टर मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं अभी पास के हॉस्पिटल में आ रखा हूँ, ईयून को पता है किसी ने चाकू मार दिया। अब ये बातें सुनने के बाद लिंजी भी फटाफट उसी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी होती है जहाँ पे लिनसेन ने बोला था आने के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं ये लोग पहुंच चुके होते हैं। वो बंदा भी कह रहा होता है जीजू दीदी आप पहुंच गए। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कह रही होती है हुआ क्या था बता मुझे जल्दी। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है, वो बंदा कुछ बोलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ही सैड होता है और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा होता है। कह रहा होता है जब मैं पहुंचा था ना तब जो ईयून थी ना वो नीचे पड़ी हुई थी, वो बेहोश हो गई थी, उसे चोट वगैरह आ रखी थी और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। भाई जो है ये बात बोल रहा होता है और उसे पता चल चुका होता है कि यहाँ पे भाई मार पिटाई हुई थी। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है लेकिन गिरने से पहले ना उसने मुझे ये पेपर दिया था, ये देख लो आप। अब जो भाई होता है ना वो पेपर वगैरह दे रहा होता है। लिंजी उस पेपर को ध्यान से देखती है, वो देख के फिर से शॉक्ड जाती है, क्योंकि उस पेपर के अंदर एक्चुअली में होता ये है कि जो अंडरग्राउंड में जितने सारे बंदे हैं ना उनका अकाउंट उनके अकाउंट की डिटेल वगैरह होती है उसके अंदर। अब लिंजी सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि जाने से पहले उसने अपना काम कर दिया। खैर तभी डॉक्टर आते हैं, कह रहे होते हैं ईयून के फैमिली मेम्बर कौन है जल्दी बताओ, ये जो लड़की है ना आई मीन जो ये पेशेंट है ये अब आउट ऑफ डेंजर हो चुकी है, फैमिली मेम्बर कौन है जल्दी आओ हमारे सामने। अब डॉक्टर चिल्ला रहे होते हैं। वही हम देखते हैं जैसी लिनसेन ये बात सुनता है ना वो भाई लिंजी को धक्का दे देता है और सामने आके खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है मैं हूँ उसका फैमिली मेम्बर। भाई मतलब सीरियसली इतना खतरनाक प्यार। अब यहाँ हम देखते हैं बंदा तुरंत आ चुका होता है। डॉक्टर कह रहे होते हैं ठीक है ये अब ठीक हो चुकी है, हम लोग जो है इसे हॉस्पिटल में रखेंगे ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तुम जाओ फर्स्ट फ्लोर पे जाके बाकी जो जितनी फॉर्मेलिटीज़ है ना वो पूरी करो, जल्दी जाओ। अब डॉक्टर ने भाई ये बात बोल दी होती है और जाने से पहले वो बंदा जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर फिर से उसे रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं जरा रुको 1 मिनट। अब डॉक्टर ने रोक लिया होता है, वो एक बैच दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये लो, ये उसके हाथ में था जब ये बेहोश होने वाले थे तो उसने हाथ में जो है टाइटली पकड़ रखा था, ये हम तुम्हें दे रहे हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना डॉक्टर कह रहे होते हैं ये छोटी सी लड़की ना बहुत ज़्यादा बहादुर है, जो डॉक्टर है ना उसकी तारीफ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, सच में इसे आगे से अच्छे से ट्रीट करना फ्यूचर में। अब डॉक्टर ये सारी बातें बोलनी होता है, वो बंदा ध्यान से देखता है, कह रहा होता है ये क्या चीज़ है। अब देख के वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बैच लिखा होता है जिसकी नंबर वगैरह लिखा होता है 9527 जो भी है। ये बंदा देख के शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है अरे इसका मतलब ये एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर थी, वाह। ये बंदा तो शॉक्ड हो चुका होता है। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे जो ली होता है ना वो कह रहा होता है वो उसके फादर की पता निशानी है, जिसने उसने जो है ये चीज़ छुपा रखी थी हमसे। अब ली जो है ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं सैन भी लाइक क्या, इसका मतलब इसने बहुत कुछ सहन किया है, मैं समझ गया। अब सैन जो है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है फील कर रहा होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं ये लड़की एक्चुअली में पागल हो चुकी होती है, कह रही होती है मैंने ये किया वो किया ये वो फलाना ढमकाना कर रही होती है और तभी है बेचारी बेहोश हो जाती है। अब ये तीनों देख के शॉक्ड हो चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि अच्छा अब मैं समझी, इसीलिए तुम्हें अंडरग्राउंड बैंक के बारे में इतना कुछ पता था। यहाँ हम देखते हैं एक्चुअली में वो लड़की पता सारी डिटेल वगैरह बता रही होती है। अब ये लड़की कह रही होती है कि हाँ लेकिन मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था ना, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, इसलिए मैंने अपने आप को जो है ये सब करने दिया। अब यहाँ हम देखते हैं इस लड़की को बहुत गंदी चोट आ रखी होती है। ली कह रहा होता है लेकिन तुम्हारे फादर तो ड्यूटी के टाइम पर ही मारे गए थे ना, आई मीन डेड हो गई थी उनकी, तो फिर जो बैच था वो तो सील हो जाना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। अब जो ली होता है ना वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना ये लड़की कह रही होती है अरे नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दी थी तो टाइम वाली बात नहीं है, आई मीन ये जो बैच है ना एक्चुअली में मेरा है ना कि उनका। अब ये सारी बातें होने के बाद लिंजी कह रही होती है ठीक है सो फ्यूचर अंडर कवर ऑफिसर रेस्ट करो ठीक है, बाकी सैन तुम्हारी कमांड के लिए हाजिर है, हम लोग जा रहे हैं। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है क्या, अब ये दोनों पता है एक्चुअली में ब्लस वगैरह भी करने लगते हैं, इसका मतलब भाई दोनों का टाका बैठ गया। अरे यार मतलब इस बंदे के पास भी गर्लफ्रेंड मिल गई भाई, सीरियसली हम लोग और तुम लोग सिंगल हैं भाई सीरियसली। ये बंदा कह रहा होता है लाओ मैं तुम्हारे लिए एप्पल छील देता हूँ, क्या मतलब यार रोना भी नहीं आ रहा मुझे तो। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना भाई उनकी जो चाची होती है ना वो दिखाई देती हैं, जो कि बड़ी खतरनाक तरीके से बोले जा रही होती हैं और कह रही होती है अब तुम लोग क्या करने वाले हो बताओ मुझे, क्योंकि पिनान की प्रॉपर्टी तो गई और अब तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, वो भी नहीं रह सकती, और अगर उसे उड़ना होगा ना तो उसे फिनिक्स बनना पड़ेगा बताओ। यहाँ हम देखते हैं ये दोनों बताएं इन दोनों को बाहर निकाल दिया होता है घर से। खैर यहाँ पर बाव भी बैठा हुआ होता है, बाव कह रहा होता है हे बकवास करना बंद करो मेरी लिटिल फेरी के बारे में बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब बाव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है अरे छोटू से उस्ताद तेरी इतनी हिम्मत है, पिनान उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, तू भी ट्रीट करता है, तुम लोग को क्या लगता है कि वो बड़ी उससे खजाना है, बताइए जरा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती है वो, कुछ ना कुछ तो गलत काम करती होगी ना। खैर तभी हम देखते हैं पानी का फव्वारा आता है और ये कोई और नहीं होती बल्कि हमारी लिंजी ही होती है। अब उसने पानी का फव्वारा देके मार दिया होता है। बाओ देखता है कह रहा होता है अरे
लिटिल फेरी आप आ गई, ये भाई तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका होता है अपनी मॉम को देख के। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा हक वगैरह करने लगता है। लिंजी कह रही होती है कि देखो फैमिली, एक मिनट, तुम्हारी फैमिली में क्या मतलब तरबूज की कोई खेती वेती होती है क्या? क्या क्या कह रही हो तुम? मेरे यहाँ पे कोई तरबूज की खेती नहीं है। जब अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई तरबूज की खेती नहीं है तो फिर तुम उस चीज़ को क्यों देखे जा रही हो? किस चीज़ के बारे में बात हो रही है भाई, और कौन से तरबूज की बात हो रही है यहाँ पर? खैर मुझे भी नहीं पता। यहाँ हम देखते हैं वो कह रही होती है ये इसकी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया इसने मेरे ऊपर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, गार्ड्स पकड़ो इसे, इसके मुंह पे चमाटा मारो, मारो इसे ज़ोर से। अब वो लड़की पहले तो वैसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही थी और अब भाई अब ऑर्डर दे देती है अपने गार्ड को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो उठाती है पानी का फिर से फव्वारा जो भी है वो उठाती है और इन लोगों के ऊपर निपटा देती है। कह रही होती है कि डर नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? और भाई ये जो चीज़ होती है ना, सीरियसली मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये मांगा है या फिर साउथ इंडियन मूवी। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाव खुश हो जाता है, कह रहा होता है हे बड़े कमीने निकल जाए यहाँ से। वो बंदा भी गाली दे रहा होता है, सीरियसली छोटा बेबी गाली दे रहा है। यहाँ हम देखते हैं एक कार आती है जो कि कह रहे होते हैं गाइस तुम लोग जो है कार के अंदर आ जाओ। अब इसी के साथ कार का ड्राइवर आ चुका होता है। लिंजी फटाफट आके बैठती है, साथ में वो लड़की भी आ चुकी होती है जो कि उसकी सीनियर थी। अब यहाँ हम देखते हैं लिंजी जाने से पहले कह रही होती है अरे तीसरी चाची आपको क्या लगता है 5 साल पहले जैसे हम स्ट्रॉन्ग थे ना अभी भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग है? यहाँ हम देखते हैं वो आंटी कह रही होती है क्या मतलब तुम्हारा 5 साल पहले? 5 साल पहले तो तुम मुझे जानती भी नहीं थी। अब लिंजी कह रही होती है क्या मतलब जानती नहीं थी? ना जानने की एक्टिंग कर रही हो, और ना जानती थी फिर भी तुमने मेरी शादी जो है अच्छी खासी अरेंज कर दी थी। सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अब वो ये बात बोल के चली जाती है। खैर ये लड़की सोच रही होती है कि अरे इसे कैसे पता था ये सारी चीज़ें। अब यहाँ हम देखते हैं वो अंकल कह रहे होते हैं सब लोग टाइटली बैठना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पकड़ के बैठना। और इसी के साथ गाड़ी की स्पीड तेज होती है और ये लोग निकल लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है, आई मीन जो आंटी होती है ना, वो सोच रही होती है कि आखिर लिंजी को ये सारी बातें कैसे पता। सीरियसली मुझे भी नहीं पता इस बारे में। और इसी के साथ भाई एपिसोड जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तो के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। जानता हूँ वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम लंबी कर देंगे।